कश्मीर के बांदीपोरा में शुक्रवार को सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले 48 घंटे में ये चौथी इनकाउंटर की घटना है, जिससे घाटी में तनाव और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांदीपोरा के कुलनार इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। पाकिस्तानी सेना ने भी शुक्रवार सुबह एलओसी के कई इलाकों में गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज पहलगाम के बेसरन घाटी का दौरा करेंगे और टॉप कमांडरों से मिलेंगे। राहुल गांधी भी पहलगाम हमले के में घायल लोगों से मिलने के लिए अनंतनाग के अस्पताल पहुंचेंगे। वहीं सिंधु जल संधि को स्थगित करने की जानकारी भारत ने पाकिस्तान को पत्र भेजकर दी है। गृह मंत्री अमित शाह इस पर अहम बैठक करेंगे। इसी खबर की एक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी नव्या जी से। नव्या जी, अभी जम्मू कश्मीर का मौजूदा हालात कैसा है? मुठभेड़ जो जारी है उस पे उसकी अपडेट क्या है? देखिए मतलब मैं आपको बता दूं कि मुठभेड़ अभी भी जारी है और जिस तरीके से एक बड़ा आक्रोश है लोगों में और हमारी सेना के जवान में, क्योंकि जाहिर तौर पे जितनी बड़ी घटना है उसको अंजाम भी वैसे ही देना है, उसका मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को तभी समझ में आएगा और आतंकवाद का खात्मा करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगर आतंकवाद से हम हटकर थोड़ा सा साइड आए तो जिस तरीके से 2026 तक अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद को खत्म करना है, सेम वैसा ही देश का स्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है कि देश को मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए, कि आतंकवाद जैसे खौफ से इंसान बाहर निकले। और जिस तरीके से 370 धारा हटी, कश्मीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या फिर उसका इकोनॉमिक सिस्टम हो, हर चीज मजबूत हो रहा था। और जब सडनली इस तरह की घटना हुई तो कहीं ना कहीं ये पर्यटन पर भी बहुत बड़ा असर डाल रहा है और वहां के विकास पर असर डालेगा। और मुठभेड़ की अगर बात की जाए तो मुठभेड़ अभी भी जारी है और हमारी सेना की जो जवान है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है कि एक भी आतंकवादी कहीं भी नजर आता है तो उससे तुरंत शूट किया जाए। और ये सारी चीजें अभी भी वहां जारी है। और अभी तक की जो घटनाएं आई हैं, 2 आतंकवादी तो कल ही मारे गए थे और उसके बाद भी अभी भी लगातार मुठभेड़ जारी है वहां पर। जी पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार ये 14 इनकाउंटर चल रहा है वहां पे, तो वहां से आम जनता, आम लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए वहां की आम जनता की जहां तक बात है, कल अभी सर्वदलीय बैठक हुई थी। कश्मीर सरकार की बात करें तो उमर ने पूरी वहां के उमर अब्दुल्ला ने पूरी कैबिनेट बैठक की, सर्वदलीय बैठक की, सबके साथ सहमति बनी। और ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के जितने भी पार्टी विशेष लोग हैं सब लोग एकजुट हैं, आतंकवाद के खिलाफ सभी लोग एकजुट है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात की जाए या राज्य सरकार की बात की जाए, हर कोई एकजुट नजर आ रहा है। और वहां के स्थानीय लोगों को सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से कल पूरा पहलगाम बंद था, कश्मीर बंद था, लोग घरों से बाहर नहीं निकले, दुकानें बंद थी, तो वहां की सुरक्षा को मुस्तैद कर दिया गया। सुरक्षा साफ चौबंद पूरी रखी गई है कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना दोबारा इस तरह की ना हो। और पैनी नजर है हमारे जवानों की, हमारे सुरक्षा कर्मियों की, किसी भी अगर इस तरह का संदिग्ध नजर आता है तो उसे तुरंत मार गिराया जाए। जी जैसे कि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, वहां पे टूरिज्म एक बहुत बड़ा साधन है अपने जीवन को चलाने का। तो अभी फिलहाल तो टूरिज्म बंद है, तो ये कब तक सामान्य होंगे, कब तक लोगों की आजीविका चालू होगी? ये एक बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। और ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि पुलवामा हमला हुआ, 370 धारा हटा, फिर कश्मीर जिस तरीके से विकास कर रहा था वो शायद विकास पाकिस्तान को रास नहीं आई या फिर वो जो एक लश्कर तैयबा गिरोह है उसको रास नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है वो तुरंत पूरे विकास पर और पूरे वहां के कश्मीर के इकोनॉमिक्स पे पूरा असर डाल रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया, ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स पे असर डालने की चीजें हैं। और अब ये सामान्य होने में मुझे समय लग सकता है, क्योंकि लोगों की जो सोच है उसे बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि अब लोग वहां जाने से डरेंगे। छोटे मोटे जो वहां के लोग उससे ही अपना गुजारा करते थे, जो पर्यटन जाते थे, तो
ये वहां के विकास के लिए बहुत बड़ी बात है और सरकार इसीलिए बार बार और मुस्तैद हो गई है कि वहां का विकास जो है वो रुके नहीं। और ये हम अपनी सेना के जवानों के लिए भी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो बहुत सोच समझकर फैसले लेते हैं, बहुत सोच समझकर बात करते हैं। उनकी नजर में ये बात जरूर है नूतन कि विकास पर इसका असर ना पड़े, इसलिए वो सोचने से पहले वो उठ खड़े हुए हैं, उस चीज का शौक नहीं मना रहे हैं, वो उठ खड़े हुए हैं कि फिर से इसको पर्यटन स्थल बनाना है। जिस खुशी के साथ लोग आते थे और जितनी सुरक्षा के साथ लोग यहाँ आते थे, वो सुरक्षा दोबारा उनको देनी है, लेकिन इसमें समय लगेगा। और समय लगने के लिए वजह भी है, क्योंकि जिस खुशियों के साथ लोग गए थे वो मातम में बदल गया, तो वहां जाने में हर इंसान, आम इंसान को डर जरूर लगेगा। जी जी। सिंधु जल संधि से कितना असर पड़ सकता है पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की सरकार को? अगर सिंधु जल की बात की जाए नुतन, तो सिंधु जल एक बहुत बड़ा स्रोत है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी बहती है उसका 80% अगर जल की बात करें तो वो पाकिस्तान को दिया जाता है। 80%। सोचिए कि 20% भारत है और 80% पाकिस्तान को जाता है। और पाकिस्तान में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, खाना का काम होता है, जो भी होता है, कारखाने, जितनी भी सारी चीजें, वो 80%, 93% लोग सिर्फ यहाँ सिंधु जल की पानी पर ही डिपेंड है। तो उसके ऊपर बहुत असर पड़ने वाला है, असर पड़ चुका है, क्योंकि जैसे ही ये बात कैबिनेट में बैठक हुई और सरकार ने जैसे ही इस बात की घोषणा की, पाकिस्तान सरकार तिलमिला उठी है। और वहां के जो पाकिस्तान प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ की बात करूं, तो उनकी तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर सिंधु जल बंद हुआ तो ये युद्ध की स्थिति होगी। और जाहिर तौर पर ये युद्ध की स्थिति हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे पहले भी अगर मैं बात करूं नूतन, तो शायद आपको याद होगा कि पुलवामा हमला जब हुआ था तभी भी सिंधु जल को बंद किया गया था। लेकिन किन परिस्थितियों में, किस चीज में ये दोबारा फिर से शुरू कर दिया गया नहीं पता, लेकिन अब शायद स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई, सब कुछ थोड़ा सही हो गया, तो दोबारा उसको चालू कर दिया गया। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत असर डाल सकता है। जी जी। जम्मू कश्मीर में इतना फेमस टूरिस्ट स्पॉट था वो, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई, और जो कल बैठक हुई थी उसमें भी यही बात सामने आई कि सुरक्षा में चूक होने के कारण भी ये बड़ा हादसा, ये हमला हुआ है। तो अगली बार से ऐसा ना हो, उसमें सरकार क्या कदम उठा रही है? मैंने कल भी आपको ये बात बोला था नूतन कि जिस तरीके से मैन टू मैन किसी को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, वो जो जगह है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है, बहुत सेंसिटिव इलाका है। वहां कब आतंकवादी आ जाए, कब वहां क्या हो जाए, क्योंकि पीओके की बात की जाए या फिर कश्मीर की बात की जाए, तो ये हमेशा से जिस तरीके से धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर, अब उसको जाना जाता है, और ये हमेशा से लड़ाई रही है पाकिस्तान की और इंडिया की, क्योंकि इंडिया का कश्मीर ऑलरेडी है, लेकिन पाकिस्तान उस पर कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि कश्मीर उसका हो, तो ये बहुत मुश्किल चीज है। और सुरक्षा के मद्देनजर वहां हमेशा ही चाक चौबंद रहती है। ये सुरक्षा में कहीं थोड़ी सी चूक हो गई, जो इस तरह का बड़ा आतंकवादी घटना हो गया और मासूम लोग मारे गए, तो ये सुरक्षा की चूक कहां से हुई है, कैसे हुई है, ये इस पे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कैबिनेट को ये बार बार, जैसे कि आज आपने भी बताया कि आज जो सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी है जनरल, वो भी आज दौरा करेंगे, आज राहुल गांधी दौरा करेंगे। तो ये सारी बैठकें उसके लिए होंगी कि पता चले कि कहां से सुरक्षा चूक हुई है, क्यों वहां पे कोई सैन्य बल नहीं था, क्यों वहां पे कोई सैन्य अधिकारी नहीं था, क्यों ऐसे हो गया। तो ये खुद भी एक बहुत बड़ा विषय है और जनता इसका जवाब चाहती है, और इसका जवाब सरकार देगी, इसका जवाब जम्मू कश्मीर सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, और इसका जवाब हर जनता को चाहिए। जी जी। तो खबर की आगे की अपडेट के लिए हम आपसे पुनः जुड़ेंगे। धन्यवाद भैया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।